जय हिंद। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, यानी कि जो ट्रायंगल्स था वो दो दो ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होता था वो हम लोगों ने पढ़ा था, सर्वांग समता जिसको हिंदी में बोलते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, या जिसको हम लोग समानता बोलेंगे। ठीक है, वो सर्वांग समता था, ये समानता है। समानता कहने का मतलब आप ये समझिए, देखिए सर्वांग समता में क्या था, कॉन्ग्रुएंट में था कि दो एकदम सेम शेप साइज हर तरह से सेम होना चाहिए। जैसे कि देखिए मेरे पास ये दो स्पीकर हैं, ठीक है, तो इन दोनों स्पीकर को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही इसको सिमिलर भी कर सकते हैं। कैसे कहेंगे उसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए कि ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर कहने का मतलब ये होता है कि दोनों अगर ऐसे में बोलूं तो डिजाइन सेम होना चाहिए, दोनों का डिजाइन शेप सेम शेप जो है शेप भी सेम होना चाहिए, लेकिन साइज डिफर करेगा। बड़ा छोटा साइज हो सकता है, लेकिन शेप जो है एकदम परफेक्ट शेप जो है दोनों का सेम होगा, लेकिन साइज डिफर करेगा सिमिलर में, जिसको हम लोग समानता बोलते हैं। लेकिन कॉन्ग्रुएंट जो था, सर्वांग समता था जो था, उसमें शेप भी सेम था और साइज भी दोनों का सेम था। तो देखिए उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए ये दोनों का शेप जो है सेम है और साइज भी सेम है, ठीक है, शेप और साइज दोनों सेम है। लेकिन अगर हम इसको ले लेते हैं तो ये दोनों सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि इसका शेप सेम है दोनों के, लेकिन साइज इसका बड़ा है और इसका छोटा है, यानी कि साइज डिफर कर गया, तो उसको हम लोग बोल देंगे सिमिलर, ठीक है। और अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। जैसे देखिए ये दो डब्बा है मेरे पास, ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों का शेप सेम है, लेकिन देखिए शेप हर तरह से सेम है, लेकिन साइज जो है वो डिफर है, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। तो इससे आप लोग यही समझिएगा। अब सिमिलरिटी किसी में भी हो सकता है, 3D 2D कोई भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, बट हम लोगों का टॉपिक जो है वो है क्या, ट्रायंगल्स के बीच में त्रिभुजों की समानता। मेरा टॉपिक यही है कि हम लोगों को देखना है त्रिभुजों की समानता क्या होता है। जैसे मैं दिखा देता हूं स्टार्टिंग में कि एक ये ट्रायंगल मैंने लिया, ठीक है, और इसी के सिमिलर मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर कहलाएगा, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। तो इसमें कुछ कंडीशंस होंगे और साथ में कुछ हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर सिमिलर हम कब कब कहेंगे, तो उसका हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए हमारा सबसे पहला आता है सबसे पहला जो इसमें आता है वो है एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल एंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या फिर कोण कोण भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंगल का मतलब क्या होता है, कोण होता है, तो कोण भी बोल सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। चलिए ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी में क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है, देखिए ये अलग अलग साइज का ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर कोई ट्रायंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अगर एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, जैसे इसमें एबीसी मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, PQR इसको मान लेते हैं। चलिए तो एक एंगल इस एंगल के बराबर और दूसरा एंगल उसके दूसरे एंगल के बराबर अगर हो जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल जो है मेरा ये सिमिलर कहलाया जाएगा। मिनिमम दो एंगल होना चाहिए, ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, लेकिन मिनिमम 2 एंगल भी अगर इक्वल है तो उसको हम लोग बोल देंगे सिमिलर है, दोनों समान है दोनों, ठीक है, दोनों ट्रायंगल समान है। तो ये था एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसके बाद इसमें 3 कंडीशन हम लोग देखने को मिलेगा हम लोगों को, लेकिन इसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टीज भी थोड़ा देख लेंगे कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चलिए तो ये हो गया आपका एंगल एंगल सिमिलरिटीज है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया अगर दोनों एंगल, जैसे क्या क्या इसमें है, तो एंगल ए जो है वो मेरा एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी जो है वो मेरा एंगल क्यू के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल जो है एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा। देखिए सिमिलर का ये साइन होता है, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए इसमें एक चीज है कि क्या है कि एबीसी जो है PQR है, तो ये दोनों में क्या है कि ये देखिए सेम दिख रहा है जरूर, लेकिन दोनों का साइज डिफर कर रहा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है ये थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन
दिखने में जो डिजाइन अगर बोल दें हम, डिजाइन सेम है उसका, ठीक है, इसको ठेठ भाषा में बोले तो डिजाइन, तो डिजाइन दोनों का सेम है, लेकिन वो साइज में डिफर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या है, SAS, साइड एंगल साइड, ये है। अब देखिए इसमें क्या है, इसको बोल सकते हैं भुजा कोण भुजा। इसका कंसेप्ट क्या है समझिए उसको। अगर कोई दो साइड्स, किसी दूसरे ट्रायंगल का दो साइड्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, वो अगर इक्वल है और ठीक उसके बीच का जो एंगल है वो भी अगर इक्वल है, तो हम लोग उसको बोल देंगे क्या, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, मतलब दोनों का प्रोपोर्शन देखिए, समझिए इसको। जैसे AB और PQ का प्रोपोर्शन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। AB बाय PQ अगर इक्वल है मेरा AC बाय PR के, ठीक है, समझिए इसको, यहां पर रेशियो का बात आ रहा है कि AB बटा PQ का रेशियो वो अगर AC बटा PR के रेशियो के इक्वल है, और साथ ही इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, जो क्या क्या है, तो एंगल A इक्वल्स टू अगर एंगल P है दिया हुआ, तो ये फिर सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा ये दोनों। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC मेरा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, फिर से समझिए इसको ध्यान से, कि अगर कोई दो ट्रायंगल दिया है मेरे पास, और अगर दो उसका दो साइड्स, दूसरे साइड्स के बीच का जो रेशियो है वो अगर इक्वल है, जैसे AB बाय PQ का रेशियो और AC बाय PR का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, और साथ ही उसके बीच का एंगल जो है, एक एंगल कम से कम, बीच का एक एंगल अगर इक्वल हो जाता है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा मेरा, सिमिलर होगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ गए होंगे। इसके बाद एक और लास्ट कंसेप्ट बचता है, उसको अब इसमें समझिए, SSS, साइड साइड साइड, जिसको भुजा 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 भी बोल सकते हैं। इसका भी कॉन्सेप्ट एक जैसा है लगभग। इसमें क्या है कि तीनों का जो है, तीनों साइड जो है उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो जो ट्रायंगल है दोनों वो सिमिलर कर लगेगा। तो AB बाय PQ इक्वल्स टू हो जाएगा AC बाय PR के, और साथ ही इक्वल्स टू हो जाएगा BC बाय QR। अगर ये तीनों का रेशियो अगर इक्वल हो जाता है, तो जो दोनों ट्रायंगल है मेरा वो सिमिलर ट्रायंगल कहलाएगा। इसमें बस इतना ही कंसेप्ट था, इसको समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए। AB बाय PQ इक्वल्स टू AC बाय PR इक्वल्स टू BC बाय QR। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट था इसमें। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, तो तीनों का रेशियो, तो फिर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल कहलाने लगेगा। ठीक है, चलिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ही, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जो सिमिलरिटी ऑफ भुजाओं, त्रिभुजों की जो समानता है, उसका जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना, क्योंकि उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या है कि रेशियो ऑफ साइड्स जो होगा, रेशियो ऑफ साइड्स कहने का मतलब AB बाय PQ, ठीक है, या फिर AC बाय PR, या फिर QR बाय मतलब BC बाय QR। ठीक है, ये क्या है, देखिए साइड्स का रेशियो क्या क्या है, मैं याद लिख देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्या क्या है, तो AB बाय है PQ, ठीक है, AB बाय PQ है, और क्या है, BC बाय QR है, और क्या है, AC बाय PR है। ये तीनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, देख लीजिए ध्यान से, ये तीनों जो है ये मेरा साइड्स का रेशियो दिया है, और ये किसके किसके इक्वल होगा यही मैं अभी बताने वाला हूं, क्योंकि साइड्स तो इक्वल होगा, किसी भी जो सिमिलरिटी पता चलेगा तो वो साइड्स ऑलरेडी जो है तीनों का रेशियो इक्वल ही होने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर साइड्स ऑफ रेशियो, दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उसका रेशियो ऑफ हाइट्स का। जैसे इसका हाइट क्या है h, और इसका हाइट है कैपिटल H, तो यानी कि यही जो है मेरा साइड्स इसी के इक्वल हो जाएगा h बाय h। ठीक है, स्मॉल h बाय कैपिटल H, मतलब दोनों का हाइट भी, हाइट का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा साइड्स का रेशियो का। और क्या होगा, रेशियो ऑफ मीडियंस। मीडियंस कहने का मतलब जो साइड बाइसेक्टर होता है, साइड को अगर मिडिल पार्ट जो होगा साइड का, उसको अगर अपोजिट वाले एंगल वाला पॉइंट से अगर उसको मिला देते हैं, वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ना होता है, इसमें उसको ध्यान मतलब देखिए। तो क्या होता है कि मीडियंस का जो रेशियो है वो भी इक्वल हो जाएगा किसके, साइड्स के रेशियो के। रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स,
ट्रायंगल का पेरीमीटर भी क्या होगा, जो दोनों ट्रायंगल का पेरीमीटर का रेशियो जो होगा वो भी साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। और रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा जो लाइन, उसका भी जो रेशियो होने वाला है वो भी इक्वल होगा रेशियो ऑफ साइड्स के। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया रेशियो ऑफ साइड्स का। उसके बाद है रेशियो ऑफ एरियाज। रेशियो ऑफ एरिया किसके इक्वल होगा वो ध्यान से समझिए। तो रेशियो ऑफ एरिया जो होगा वो रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे एरिया का जो रेशियो है, मान लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो दोनों साइड्स, जो भी साइड्स है उसका स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ए बी स्क्वायर बाय पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर बाय क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर बाय पी आर स्क्वायर, मतलब इन तीनों के स्क्वायर्स का इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी रेशियो ऑफ एरियाज उसका। ठीक है, तो ये कंसेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है, आपको टेंशन नहीं लेना। इससे क्या क्वेश्चन बनता है, आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल। चलिए अब कुछ एक क्वेश्चन है उसको समझते हैं इसमें कॉन्सेप्ट को। ये एक फिगर दिया है क्वेश्चन में मेरा, ठीक है, और क्या है इसमें कि हम लोगों को एपी फाइंड करना है, इस एपी को, ठीक है, इस लाइन को हम लोगों को फाइंड करना है कि उसका मेजरमेंट क्या होगा। और क्या क्या दिया है, तो ये जो आपको एबीसी एंगल जो दिख रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये पीसीए है एंगल, ठीक है, और ये 12 दिया है, ये 9 दिया है और ये 15 सेंटीमीटर दिया है। हम लोगों ने क्या किया, हमको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, एक ये ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इस छोटे वाले ट्रायंगल को हम लोगों ने यहाँ पे इसको कर लिया है, इसको अलग, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल है यहाँ पे, तो ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, एबीसी, और साथ ही हम लोगों को एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, वो क्या है, ठीक है, तो ट्रायंगल एसीपी है, ठीक है, या एपीसी जो लिखना है, ट्रायंगल किधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब चलिए हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है सबसे पहले कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। सिमिलर अगर प्रूफ हो जाता है तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। चलिए उसको सिमिलर दिखाते हैं कैसे। तो देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एंगल और इसका ये एंगल, ठीक है, वो दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि एंगल एबीसी वो इक्वल है एंगल एसीपी के, ठीक है, एसीपी के इक्वल है। और क्या है इसमें हम देख पा रहे हैं कि एंगल ए जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो एंगल ए जो मेरा वो कॉमन हो जाएगा दोनों में, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, या कॉमन भी इसको लिख सकते हो, ठीक है, कॉमन है ये। तो इससे क्या हो गया मेरा, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर शो हो गया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब सिमिलर जहां पे ट्रायंगल शो हो जाता है हम लोगों को पता चल जाता है कि उसका साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होने वाला है। तो कौन कौन सा साइड्स का इक्वल होगा यहाँ पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो एपी है वो एसी के, एपी और एसी दोनों करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी कि एपी बाय एसी, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, तो बीसी जो है वो मेरा, लेकिन पहले पीसी लेंगे क्योंकि इस ट्रायंगल का हम ले रहे हैं छोटे वाले का, यानी कि पीसी बाय बीसी हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है रेशियो इसका। समझिए ध्यान से थोड़ा सा, देखिए क्या हो जाता है। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को क्योंकि ये मिला हुआ है, तो आप लोग दिमाग घूम जाएगा, इसलिए कंसेप्ट को समझ लीजिए बढ़िया से, तो आप लोगों को दिमाग ठीक से रहेगा, काम करेगा। देखिए इसको क्या समझिए, एपी जो है वो मेरा बड़े वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल एबीसी का किसके इक्वल है, तो एसी का इक्वल है, ठीक है। एपी जो है वो मेरा एसी का करस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं मतलब करस्पॉन्डिंग है, तो एपी बाय एसी हो गया। और क्या है कि जो मेरा बीसी है, पीसी जो है वो छोटा वाला ट्रायंगल का, जो ये पीसी है वो मेरा इक्वल है इस साइड का, ठीक है, बीसी का 15। तो अब लिख लेते हैं एपी तो हमको निकालना है, एसी मेरा दिया है 9, पीसी हमको दिया पे है यहाँ पे 12, और बीसी जो है मेरा वो है 15। तो एपी हम फाइंड कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा 12 बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 9, इसको हम कट कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिख देते हैं, ठीक है, एपी इक्वल्स टू हो जाएगा 36 बाय 5, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 7.2, तो 7.2 सेंटीमीटर ये हो जा रहा है, ठीक है, एपी। तो ये जो एपी है वो कितना हो जा रहा है 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ये कंसेप्ट था, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप लोग अपने जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आप लोगों को पता ही है। और उम्मीद करते हैं आज जो सिमिलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट था, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, वो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।